हेलो बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चार्जिंग आरसी सर्किट। और हमने पढ़ा इफ एव सिंपल सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रजिस्टर connected through cell of addition of EMF V, then charge on capacitor at any time t will be CV into exponential तो माइनस टी बाई आर से इसको लिख सकते हैं फाइनल चार्ज इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई 2। ये ना मतलब हम लोग ये पढ़े थे, राइट। अब एक हमने फिर इसका ग्राफ देखा। ग्राफ क्या है? दिस ये फाइनल चार्ज है, ये CV एंड गेट 63% चार्ज इन वन टाइम कांस्टेंट। थोड़ा और ऊपर लेते हैं। सो हम देख रहे हैं मैक्सिमम चार्ज जो हो रहा है ये बहुत कम टाइम में हो जा रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस पर सिंपल क्वेश्चन करते हैं। लेट्स एज्यूम क्वेश्चन दिया हुआ है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 microfarad is charged has been charged using cell of EMF 50 volt and resistor of resistance 40 ohm। सेल आइडियल है, क्वेश्चन लिखा मतलब न्यूटन आइडियल हमको मान लेना है। देन फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच चार्ज ऑन कैपेसिटर becomes charge on capacitor becomes 630 microcoulomb। Find time after which charge on capacitor becomes 630 microcoulomb। Option A 1000 microsecond, option B 800 microsecond, ऑप्शन सी 400 माइक्रोसेकंड, ऑप्शन डी नोटा। ये क्वेश्चन है, हो गया। अब मैंने क्वेश्चन बहुत आसान फॉर्मूला पुटिंग है। मैंने क्यों दिया कि जब भी इस तरह से टाइम पूछा, वो पता है कि जो मेरा एक्सप्रेशन आया वो आया कुछ इस तरह से, Q इक्वल टू फाइनल चार्ज इनटू एक्सपोनेंशियल लॉग, कुछ इस तरह से आ गया है। मतलब सोल्यूशन में लॉग एक्सपोनेंशियल सब इन्वॉल्व होगा। बट यहाँ कुछ वैल्यू दिया नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। तो जब भी डायरेक्ट पूछेगा ना, बहुत ज़्यादा चांस है ये आपको 63% ऑफ फाइनल चार्ज देगा, जिसका रिजल्ट हमको पता है इट इज गेटिंग चार्ज बाय 63% इन वन टाइम कांस्टेंट, मींस योर Q इज 0.63 ऑफ Q नॉट, सो टाइम विल बी इक्वल टू R, दैट इज टाइम कांस्टेंट। सो जब आपको अगर सॉल्व कराना हो ऐसे इक्वेशन को तो फिर ln देना पड़ेगा कुछ वैल्यू, तो देगा उसको यूज करेंगे। ln2 इस सब का हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है। बट बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको क्वेश्चन देगा 63% पे, बिकॉज ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इट इज गेटिंग चार्ज इन वन टाइम कांस्टेंट बाय 63%। सो टाइम आंसर क्या होगा? R इंटू C। तो R कितना दिया हुआ है? R इज 40 ओम, C इज 20, सो दिस मच माइक्रोसेकंड, 800 माइक्रोसेकंड, दैट इज द आंसर। तो आसान, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। We have two different charging circuit of capacitor। दोनों को हम सेम सेल से जोड़े हुए हैं, MF सेल है, MF सेम है, इसका रेजिस्टेंस C और इसका रेजिस्टेंस C2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। और हमने आपको दोनों का ग्राफ दिया हुआ है चार्जिंग सर्किट का।
ये दोनों ग्राफ दिया हुआ है चार्जिंग सर्किट का, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 फर्स्ट, which the following is correct? C1 equal to C2, C1 greater than C2, C1 less than C2. Option D can't compare. ये कुछ क्यों हो गया? क्या होगा? हो गया। अरे दोनों में फाइनल चार्ज सेम या अलग अलग? सेम। ओ यहाँ पे 0 से स्टार्ट होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, वो ड्राइंग मिस्टेक। फाइनल चार्ज दोनों पे सेम या अलग अलग? सेम। ये भी क्यू नॉट है, इसमें भी क्यू नॉट है। अगर फाइनल चार्ज देखेंगे तो फाइनल चार्ज पे क्या होगा? C1 इंटू वी, और इस पे फाइनल चार्ज क्या होगा? C2 इंटू वी। दोनों सेम है तो C1 इंटू वी इक्वल टू वी दिया हुआ है सेम, so C1 equal to C2. Next question, the following is correct. R1 equal to R2, R1 is greater than R2, R1 is less than R2. You can't compare. Which the following is correct? कैमरा के पीछे सब कुछ सही चल रहा है क्या? अभी तक तो सही है। Which the following is correct? हो गया सिंपल। फाइनल चार्ज सेम है, वन टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज होगा, तो मान लीजिए 63% चार्ज दोनों का तो सेम ही होगा क्योंकि फाइनल चार्ज सेम है। ये 0.63 तो इसका टाइम कांस्टेंट ये है। अच्छा क्वेश्चन में दिए नहीं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, देना चाहिए था, सॉरी। ये ऊपर वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। सो ये हुआ τ1, ये हुआ τ2। सो τ1 छोटा है τ2, आंसर क्या होता? कांट कंपेयर नहीं। सो τ1 छोटा है τ2 बड़ा है, सो τ1 इक्वल टू R1C एंड τ2 इक्वल टू R2C, बिकॉज हमने निकाल लिया C दोनों का सेम है, so we know τ1 is less than τ2, so R1 is less than R2। कोई दिक्कत है इसमें? बिकॉज 63% फाइनल चार्ज दोनों पे सेम है, ग्राफ से दिख रहा है, तो इन वन टाइम कांस्टेंट देयर विल बी चार्ज 63% चार्ज होने में इसको टाइम लग रहा है τ1 और इसको 63% चार्ज होने में टाइम लग रहा है τ2। τ2 बड़ा है, τ1 छोटा है, सो R1 छोटा है, ठीक है। ओके, चलो चार्ज का बात, क्या चार्ज एट एनी टाइम t। अब अगर हम देखें, ये कैपेसिटर था, रेसिस्टर था, इसको हमने V या E से जोड़ते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब किसी भी टाइम t पे इसके एक बार पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V निकालना है हमको। तो इस केस में चार्ज किसी टाइम t पे क्या होगा? फाइनल चार्ज C इंटू E 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t बाई τ। सो किसी भी टाइम t पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q बाई C, that is CE by C 1 minus exponential minus t by tau, that will be E into 1 minus exponential minus t by tau। तो किसी भी टाइम t पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कैपेसिटर निकालिए। ओके, अब I क्या होगा? I सो I रेसिस्टेंस दो तरीका निकालने का। किसी भी टाइम पे I क्या होगा? तो E माइनस वी बाई आर, ये तो उससे कर सकते हो, E माइनस वी बाई आर, बिकॉज ये 0 है, ये E है, ये 0 है, ये V है, तो E माइनस वी बाई आर करो, क्या आएगा? E माइनस वी बाई आर, सो E माइनस E इंटू दिस बाई आर, सो ये E माइनस E कैंसिल, बच गया E माइनस माइनस प्लस, सो हो गया E बाई आर 1 माइनस दिस। E बाई आर क्या है? चार्ज एट t इक्वल टू जी, सॉरी करंट एट t इक्वल टू 0, इसमें करंट मैक्सिमम है। क्या कर दिया? ये क्या होगा? E माइनस E प्लस दिस, कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, बाय आर, सो इज इक्वल टू E बाय आर दिस। E बाय आर करंट एट t इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल दिस। एक तरीका ये हुआ। सेकेंड मेथड, I will be dq by dt, if you differentiate again you will get same thing, E by R एक्सपोनेंशियल माइनस t by tau। मींस टाइम्स ऑफ करंट डिक्रीज हो रहा है। अगर हम I और t का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा।
और ये है 0.37 I नॉट और ये है टॉ। पुट t इक्वल टू टॉ e पावर -1 होगा, e पावर -1 का वैल्यू क्या होता है 0.37 एट t इक्वल टू टॉ I will be equal to I naught in power -1, that is I naught by E, that is 0.37 I naught. So after one time constant, current becomes 37% of initial current. So current decrease कर रहा है, initially fast decrease कर रहा है, बाद में slow decrease कर रहा है. So I decrease, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं. और करंट के डिक्रीज होने का रेट भी डिक्रीज कर रहा है, इनिशियली बहुत फास्ट डिक्रीज कर रहा है, स्लोप ज्यादा है, बाद में धीरे कम डिक्रीज कर रहा है. कोई दिक्कत नहीं. सही हमने करंट की बात कर ली. इस पे और आएंगे, जनरलाइज करेंगे इसको कि आई नॉट क्या है, ये सब थोड़ा सा वेट करते हैं. अगला क्लास में आपको और क्लियर होगा जब हम बहुत सारे सिस्टम सब कुछ मिला के सर्किट लेंगे. अभी हम बहुत सिंपल सर्किट लेके कर रहे हैं. अब हमने एनर्जी देखा था और हमको निकालना एनर्जी स्टोर्ड इन टाइम टी. सो किसी भी टाइम पे एनर्जी क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. नहीं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. सो यहाँ पे v आफ्टर टाइम टी अभी हमने निकाला, ये होगा. सो एनर्जी एट एनी टाइम t इक्वल टू क्या होगा, हाफ सी ई स्क्वायर दिस स्क्वायर. दिस इज फाइनल एनर्जी. यू एट एनी टाइम t हाफ सी स्क्वायर होगा. जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा द एनर्जी विल बी हाफ सी स्क्वायर. सो इट इज फाइनल एनर्जी, दैट इज यू नॉट मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इनटू दिस. इस सब पे फॉर्मूला पुटिंग पूछता मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपके सामने में क्वेश्चन मिल जाएगा. So this is energy stored by capacitor in time t, u naught into 1 minus exponential minus t by tau square. Okay. अब हमने एक क्वेश्चन किया था एनर्जी लेक्चर 2 में ऐसा. अगर इसी केस में हम पूछे थे हीट लॉस, तो हमने किया था कि पहले इनिशियल एनर्जी 0 था, फाइनल एनर्जी हो गया फाइनल चार्ज प्लस सी माइनस सी. सो हमने निकाला था यू आई इक्वल टू 0, UF equal to half C squared. Current flow, charge flow through battery is CE. So work done by battery will be CE into E, that is CE squared. So heat loss equal to UI plus work done minus EF, that is half CE squared. ये आया था ना. अब इसको हम प्रूव करते हैं थोड़ा. ये हमने एनर्जी से लगाया था. अब यहाँ पे हीट लॉस किस में हो रहा है, रेसिस्टर में. सो अगर हमको हीट लॉस रेसिस्टर निकालना है, हम तो ये भी तो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर टी टी. और करंट कब तक फ्लो कर रहा है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. नाउ वी नो आई एज अ फंक्शन ऑफ टी. क्या है आपका आई? आई आपका है आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टॉ. दिस इसका स्क्वायर, एक टॉ है, 2 नहीं है, आर डी टी. अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे, ये आपका होमवर्क है, यू विल गेट दिस. जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था हीट लॉस, ये आ रहा था, किस सिस्टम में आ रहा है ना, वो आप इंडिकेट करने में आपको कहा था, मैं आपको दिखाऊंगा आरसी सर्किट में. अगर आप करोगे तो आपको आएगा हीट लॉस इज हाफ सी स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं? ओके. सो यहां तक कोई डाउट नहीं है. सो अब तक हमने बेसिक एक सर्किट के इसमें एक कैपेसिटर है, एक रेसिस्टर है, उसको एक सीरीज से हमने जोड़ दिया और इनिशियली फुल्ली अनचार्ज था. अब मानते हैं कि हम कैपेसिटर को कहीं से चार्ज करके लाए. मान लिया ऐसा कैपेसिटर है, इस पे इनिशियल चार्ज है प्लस सी ई बाई टू माइनस सी ई बाई टू. कहीं से चार्ज करके लाए, कैपेसिटर सी है और इसको हमने इससे जोड़ दिया. अब हमको निकालना है चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये क्वेश्चन. इनिशियली वो अब फुल्ली अनचार्ज नहीं है. अब यहाँ पे इनिशियल करंट ई बाई आर इसमें नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉप है. अब ड्रॉप 0 नहीं है. अगर आपको यहाँ पे पूछेगा फाइंड करंट एट टी इक्वल टू 0, क्या होगा आपका आंसर? फाइंड करंट एट टी इक्वल टू 0 क्या होगा? मैं आपको तरीका बताया था निकालने का. सो अगर यहाँ पोटेंशियल इनिशियली माने 0, तो यहाँ E,
और एट टी इक्वल टू 0 यहाँ पे ड्रॉप कितने का E बाई 2 का, मीन्स यहाँ से पोटेंशियल बढ़ेगा E बाई 2। सो करंट क्या हुआ, ड्रॉप यहाँ पे E बाई 2 का है, सो एट टी इक्वल टू 0 करंट विल बी E बाई 2 डिवाइड बाई R, E बाई 2R। क्योंकि फुल्ली अनचार्ज नहीं है, अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 0 नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप है E बाई 2 का, यहाँ ड्रॉप E बाई 2 का है, सो करंट होगा E बाई 2R। अब इसलिए टी को 0 पे करंट E बाई R नहीं है। ओके, अब हमको इस पे फाइनल चार्ज निकालना है, मतलब सॉरी हम फाइनल चार्ज तो वही होगा C इंटू ई, बिकॉज ये जब E मेंटेन कर लेगा। हमको किसी भी टाइम टी पे चार्ज निकालना है, लिखते हैं बेसिक से जाते हैं, इसको मिटाते हैं, बेसिक से जाते हैं, बेसिक 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 बेसिक, फिर आपको बताएंगे तरीका भी। मान लीजिए टाइम टी पे चार्ज यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, किसी भी टाइम टी पे चार्ज यहाँ है प्लस क्यू और यहाँ पे है माइनस क्यू। अब लगाते हैं लूप लॉ, यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा E माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी, सेम थिंग, बिल्कुल सेम मेथड, ओनली थिंग लिमिट चेंज करेगा, इससे पहले 0 था, इनिशियल C बाई 2 हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ से फिर से आएगा E माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आई आर, सो सी ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आई आर, सो आई इक्वल टू सी ई माइनस क्यू बाई आर सी, दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो वी कैन राइट डी क्यू बाई सी ई माइनस क्यू equal to dt by RC. Now integrating both side. At t equal to 0 इस पे चार्ज है CE by 2, अब चार्ज 0 नहीं है, पहले t को 0 पे चार्ज 0 था और हमको किसी भी टाइम t पे q निकालना है। अब इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस ln CE माइनस q, राइट, लिमिट CE by 2 to Q इक्वल टू T by RC, माइनस को इधर लेके आ जाता है। अब लिमिट रखना शुरू करते हैं, ln EC माइनस Q by EC माइनस EC by 2, EC by 2 that is equal to minus T by RC। so उसको एक्सपोनेंशियल कर लेंगे, EC by EC by 2 2 माइनस 2q by EC equal to exponential minus t by RC, right? So 2 minus exponential minus t by RC is equal to 2q by EC. So q equal to EC by 2 minus exponential minus t by RC। देखना कुछ गलती नहीं की है ना, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई मिस्टेक, क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं किए हैं, बस वो आपको देखना है कॉन्सेप्ट के लिए हम कंफर्म है, कुछ है नहीं मैथ्स है यहाँ पे, तो लग तो नहीं रहा है, एनीवे विल चेक, हम क्रॉस चेक करते हैं। सो ये हमारा आ गया, ये एक तरीका है बेसिक से किए, बट इतना करने का, अभी यहाँ पे एक रजिस्टर था, आपको बहुत सारा रजिस्टर दे देंगे और इतना करने का टाइम नहीं होता। मैं आपको एक सिंपल में से बता रहा हूँ, जनरल इक्वेशन, किसी भी टाइम पे Q इक्वल टू Q इनिशियल फॉर चार्जिंग सर्किट, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t बाई 2। अब बोले सर इतना याद करना पड़ेगा, बड़ा सा आसान है भाई, छोटा प्लस बड़ा, चार्जिंग का मतलब बाद बड़ा होगा, डिस्चार्जिंग का भी बता देते हैं, हम इसको पढ़ाएंगे आगे अगले क्लास में। Q इक्वल टू यहाँ पे होगा QF प्लस QI माइनस QF एक्सपोनेंशियल माइनस t बाई 2। सिंपल याद रहना देगा, छोटा प्लस बड़ा माइनस छोटा, तो चार्जिंग बड़ा कौन होगा, फाइनल, और छोटा क्या होगा इनिशियल। चार्ज हो रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्जिंग मतलब हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो फाइनल चार्ज बड़ा होना है, तो छोटा माइनस सॉरी बड़ा माइनस छोटा, और पहले छोटा, छोटा प्लस बड़ा माइनस छोटा, चार्जिंग में 1 माइनस दिस, डिस्चार्जिंग में सिंपल दिस। यहाँ में देखो छोटा कौन होगा, फाइनल चार्ज। जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो फाइनल क्या होना है, कम होना है भाई, डिस्चार्ज मतलब चार्ज घट रहा है, फाइनल चार्ज छोटा है प्लस बड़ा माइनस छोटा, हमेशा छोटा प्लस बड़ा माइनस छोटा, चार्जिंग में 1 माइनस दिस है, डिस्चार्जिंग में सिर्फ आता है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी इस पे बात करते हैं। सो अगर हम इसको यूज करते हैं, इनिशियल चार्ज मेरा क्या है C बाई 2, फाइनल चार्ज C होगा माइनस C बाई 2
1 माइनस दिस, ये हो गया c/2 प्लस c/2 1 माइनस दिस, c कॉमन ले लेता है 1 प्लस 1 माइनस दिस, यही तो आ गया। देखो आ गया ना। अब यहाँ पे टॉ आरसी है, अगर आपको दिखाएंगे टॉ निकालने का शॉर्टकट तरीका, जब बहुत सारा सिस्टम होगा तो क्या वाले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको सिंगल सिस्टम दिया, अगर सेकंड में बहुत सारा सिस्टम दे देंगे तो कैसे टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। आ तो गया दोनों से। अगर इसको dq by dt करोगे तो आपको देखना मैं चार्ज एट t इक्वल जो आएगा e/2r, और वो सिंपल हमने निकाला केवीएल से। सॉरी करंट एट टी इक्वल जो, जब करंट एट इक्वल जो क्या होगा dq by dt अगर कर देंगे तो करंट निकल जाएगा, और एट टी इक्वल जो देखना आपका यही आएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है, ये हो गया जब इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज नहीं आया तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर कैपेसिटर पे इनिशियली हमने कहीं से चार्ज ला के सर्किट में लगा दिया है, मतलब एट टी इक्वल टू 0 अगर q 0 नहीं है, ये यूज करो। और ये जनरल है, अब यहाँ पुट करो, अगर इसमें हम पुट कर दें qi 0 मीन्स इनिशियली चार्ज 0 है तो q क्या होगा, देखो 0 प्लस qf, यही तो है, यही तो हम लोग समय से पढ़ रहे हैं, यही तो है। तो एक स्पेशल केस है, ये जनरल है, उसका एक स्पेशल केस ये है, चार्ज एनी टाइम t इक्वल टू फाइनल चार्ज इनटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t/τ। और जब इनिशियली चार्ज नहीं है आप इसको यूज करो, हम तो बोले हमेशा इसको यूज करो, आप हमेशा इसको यूज करो। और जो अगर qi 0 है तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर? ओके। एक चीज और मैं आज दिखाया हूं आपको, मैंने बोला i इक्वल टू दिस, समझ में आपको अगले क्लास में समझ में आएगा ये दिस। फिर आई नॉट इज करेंट थ्रू ब्रांच containing capacitor at t equal to 0, मतलब मैक्सिमम करंट। अभी हम चार्जिंग में ये पढ़े करंट का ये है, लेकिन ये आयनोन यहाँ पे करंट थ्रू से, यहाँ पे आपने आयनोन निकाला करंट थ्रू से, बिकॉज यहाँ पे इसी एक ही ब्रांच है, उसी में सेल है, उसी में ये है। बट अगर मान लिया कुछ ऐसा सर्किट होता, कुछ ऐसा होता, मन कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे आई नॉट होता करंट थ्रू इन दिस ब्रांच एट टी इक्वल जो, ये नहीं है आई नॉट। आई नॉट इज करंट थ्रू ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर एट टी इक्वल टू 0। ये सिंपल लॉजिक है यार। हमने एक आई कैसे निकाला, dq by dt, तो q तो इस पे जो फ्लो कर रहा है वो है, तो जब इस ब्रांच का q है तो dq by dt इसी ब्रांच का होगा ना। हमने I निकालने के लिए क्या यूज किया है, dq by dt, तो इस पे ही तो q आ रहा है यार, इस कैपेसिटर पे आ रहा है, तो इस पे जिस रेट से q आ रहा है वही तो I नॉट है, वही तो I है। सो दिस इज I इज करंट थ्रू ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर एनी टाइम t, कंटेनिंग कैपेसिटर। ये उस ब्रांच का करंट है, उस ब्रांच का मैक्सिमम करंट I नॉट है। क्लियर? तो ये सब ऐसा सर्किट हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जब हमारे पास बहुत सारा सिस्टम्स लगा हो, उस केस में कैसे हम टाउ निकालेंगे, कैसे आई नॉट निकालेंगे, कैसे क्यू नॉट निकालेंगे। तो अब हम आई नॉट चार्ज निकालना सिखा चुके हैं, करंट एट टी इक्वल टू 0, इसमें आप निकालना सिखाए हैं, फाइनल चार्ज निकालना सिखाए हैं, बस टॉ निकालना सिखाएंगे और आप इस सर्किट को भी सॉल्व कर लोगे। उसमें कैपेसिटर को फुल्ली अनचार्ज कर देंगे इनिशियली, बाद में होता है इनिशियली कहीं से हम चार्ज करके लाएंगे। आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट? सो अब भी मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, अगले क्लास में हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे और फिर सबको कंबाइन कर देंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग को। ओके, ठीक है, बाय बाय।